एपिसोड 4। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस एपिसोड में बहुत कुछ होता है। मतलब ये एपिसोड एवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमेक्स की तरफ फील करता है, जहाँ पर बहुत सारे कैमियोस होने के बावजूद भी हमें कभी ओवरवेलमिंग फील नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है वोल्केनो के इरप्शन से और चारों ओर अनाउंसमेंट हो रहा है लोगों को वहां से इवैक्यूएट होने के लिए। कीटो फैमिली मोमो को ब्लेम करते हैं ये सब होने के लिए, और वो ये कहते हैं कि एक एंशिएंट प्रोफेसी है जहां पर एक ड्रैगन सन की ओर राइज करेगा। तो मोमो सोचती है कि ये सुचिनो को तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सनलाइट के आगे आते ही मर के नीचे गिर गया। उसके बाद मोमो डिड्यूस करती है कि वो प्रोफेसी एक्चुअली एक फाउंटेन को रेफर कर रहा था। तो मोमो उस लाइफलेस वर्म की बॉडी को उस फाउंटेन की ओर लेके दौड़ती है, और उसके पीछे वो पूरी कीटो फैमिली भी है। वो फिर सुचिनोको के एक पॉइंट को उस फाउंटेन में लगाती है और दूसरे एंड को उस लावा की ओर दिखाती है, और उसके ग्लू वाले सब्सटेंस से वो आग मिटने लगती है। लेकिन तभी उस पे कीटो फैमिली हमला कर देते हैं, लेकिन उसे बचाने प्रीस्ट मांजिरो आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में साइको का एक स्टूडेंट है, और साइको ने उसे मोमो के जाने की खबर बता दी थी। और जब वो कीटो फैमिली से लड़ रहा होता है, तब मोमो पानी डालना रिज्यूम करती है। लेकिन तभी वहाँ इविल आई आ जाता है और उस सबको मारना शुरू कर देता है। फाइटिंग के बीच मोमो ओकरून के वेरेबॉट्स के बारे में उसे पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो फिर अपने ग्रज बॉल से मोमो की साइकिक एबिलिटीज को रोक देता है, और फिर उसे जोरदार पंच मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ डोवर डेमन आ जाता है, और उसके साथ उसका बेटा, और साथ में ग्रैंडमा और टारो भी। वो तीनों फिर मिलके इविल आई से लड़ने लगते हैं, लेकिन फाइट के बीच इविल आई तारो की बॉडी को पूरा डिसमेंटल कर देता है। लेकिन वो इस बात का फायदा उठा के उसे अपने बॉडी में जकड़ लेता है। डोवर एलियन का बेटा फिर उस वॉर्म के बॉडी से वो फायर बुझा रहा है, और यहाँ ग्रैंडमा टारो से कह रही है कि जब तक वो इविल आई से जुड़ा हुआ है, तब तक अपने इंटरनल ऑर्गन्स एक थैली में डाल कर रखे। मोमो फिर जीजी के घर दौड़ती है ओकरून को बचाने के लिए, लेकिन देखती है कि घर का क्रेटर लावा से भरा हुआ है। ये देख के मोमो चिकिटा से कहती है कि उस लावे को कूल डाउन करने के लिए, ताकि वो अंदर नीचे कूद सके, लेकिन वो इसे ये करने से मना कर देते हैं। उसके बाद वो उस लावा को स्पेसशिप से ऊपर लाते हैं और उस वॉर्म के म्यूकस से उसे ठंडा करते हैं। मोमो फिर रॉक को खोल देती है और अंदर ओकरून और टर्बोग्रानी सेफली मिलते हैं। ओकरून बताता है कि उस म्यूकस की वजह से ओकरून और टर्बोग्रानी उस लावे से बच गए। उसके बाद बाहर निकलते ही ओकरून फिसल के मोमो के करीब आ जाता है और शर्मा के उसे अपोलोजाइज करता है। लेकिन मोमो ओकरून को एम्ब्रेस करती है और खूब 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 जोर से रोती है, क्योंकि वो उसे जल्दी बचाने नहीं आ पाई। तो गाइस, ये था डैंडेडान के सीज़न 2 एपिसोड 4 की समरी हिंदी में। और आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि समरी आपको कैसा लगा, और मैं चाहूँगा कि आपका फीडबैक थोड़ा मिले, क्योंकि ना ही मेरे वीडियोस में कुछ लाइक आते हैं, ना ही कोई कमेंट्स। तो चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं। एडियोस ब्रोस।